Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Decision Theory. In this session, we'll be seeing sums which will be based on maximi, maximax and Laplace. Now, we start with the first question of the session, but actually it is question number 2. So, given the following payoff table, find the optimal decision using criteria. First, maximin. Second, maximax. Third, Laplace. I'll say courses of action, it is A1, A2 and A3. State of nature, it is S1, S2 and S3. Now values are as follows: 25, 85, 95, 40, 0, 60, 35, 30 and 55. So I will say that is question number 2. I'll write over here courses of action. Or I can say it is nothing but what? Course of action. And then it is states of nature. Now, it is S1, S2, S3. It is A1, A2 and A3. Now, the values are, ये दिया गया है 25, 85, 95. Then it is 40, 0, 60. उसके बाद next value is 35, 30, 55. Now, the first criteria is maxi-mean. Now, in order to get a maxi-mean, we need to find maxi-mean. Now, maxi-mean के लिए अपना क्राइटेरिया होता है, पहले हर एक्शन का मिनिमम वैल्यू ढूंढो एंड उसके बाद उसमें से वो जो मिनिमम है, जो तीनों के मिनिमम्स रहेंगे, उसमें से जो मैक्सिमम है वो ढूंढना है. सो यहां पे मैं ऐसा लिखता हूं, हियर we need to find minimum payoff values for. So मैं यहां पे लिखूंगा it is A1. So A1 में क्या सेट ऑफ वैल्यूज है, तो मैं लिखूंगा यहां पे 25 followed by 85 followed by 95. So minimum from this is 25. Same way यहां पे लिखेंगे A2 which is equal to A2 मतलब यहां पे है 40, 0, 60. तो इसमें से मिनिमम वैल्यू इज व्हाट? 0. नेक्स्ट A3 35, 30, 55. सो इसमें से मिनिमम वैल्यू इज व्हाट? 30. अब ये जो A1 आया, A2 आया एंड A3 आया, सो A1, A2, A3 इसमें से मुझे मैक्सिमम ढूंढना है. सो यहां पे मैं लिखूंगा मैक्सिमम फ्रॉम 25, 0, 30. द मैक्सिमम वैल्यू इज दिस. देयरफॉर मैं लिखूंगा हियर the best course of action is A3. अभी ये देखो 30 किसका वैल्यू है? A3 का. तो is A3 with वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? 30. सो ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज मैक्सिमीन. नाउ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है मैक्सीमैक्स. नाउ सिंस ये है तो यहां पे हम बोलेंगे जैसे ये है मैक्सीमैक्स, तो पहले मैक्सिमम ढूंढो एंड जो मैक्सिमम है उसका भी मैक्सिमम ढूंढो. सो यहां पे मैं लिखता हूं हियर वी नीड टू फाइंड
maximum payoff for, you can say, each action. अच्छा, इसलिए यहाँ पे फॉर सीधा मैंने A1 लिखा, बट ये A1, A2, A3 ये एक्चुअली है क्या? एक्शन. सो वी कैन राइट इट एज व्हाट? पे ऑफ फॉर A1, A2, A3, या फिर ईच एक्शन लिख के और फिर A1, A2, A3 लिखा तो भी चलेगा. सो यहाँ पे मैं लिखता हूं A1 का वैल्यू एज, ये हो जाएगा 25, 85, 95. सो मैक्सिमम फ्रॉम दिस इज 95. फिर आ जाएगा A2 which is 40, 0 and 60, तो मैक्सिमम हो जाएगा 60. A3 आ जाएगा, it is 35, 30 and 55, so मैक्सिमम है 55. एंड ये मैक्स में से भी मुझे मैक्स ढूंढना है, तो मैक्सिमम ऑफ क्या आएगा? 95, 60 and 55 is equal to क्या आएगा? 95. सो मैं यहाँ पे लिखता हूं therefore here the best course of action is, अच्छा 95 ये किसका है? तो A1. तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज व्हाट? A1 with value equal to 95. ठीक है. सो यहाँ पे क्वेश्चन का दो पार्ट हो गया है, तो we'll make a note of this two part and then we'll see the third part. We start with the third part, and जो third part है ये है Laplace. And Laplace क्राइटेरिया के लिए we need to first find average. मतलब क्या करना होगा? हर एक एक्शन का एवरेज निकालना पड़ेगा, एंड वो जो एवरेज है उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा दैट विल बी सिलेक्टेड. सो यहां पे फर्स्ट मैं ऐसा लिखूंगा, हियर वी नीड to find average payoff of each action and from this maximum value will be selected. So यहां पे मैं लिखूंगा for A1 एवरेज पे ऑफ. अच्छा, तो अभी एवरेज पे ऑफ ढूंढने के लिए क्या वैल्यूज है? सो मैं यहां पे लिखूंगा इट इज 25 प्लस 85 प्लस 95 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 3. दिस इज इक्वल टू फॉर A2 एवरेज पे ऑफ, ये हो जाएगा 40 प्लस 0 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 3. अच्छा, मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूं, ये डिवाइडेड बाय जो 3 है दैट दिस इज होल डिवाइडेड बाय 3, तो इसको भी ऐसे ही लिखता हूं एंड इसको भी होल डिवाइडेड बाय 3. एंड फिर यहाँ पे लिखता हूं फॉर A3 एवरेज पे ऑफ, ब्रैकेट में ये हो जाएगा 35 प्लस 30 प्लस 55 होल डिवाइडेड बाय 3. अब कैलकुलेट करते हैं ये हर एक के वैल्यूज. तो पहला है इट इज 25 है प्लस 85 है प्लस 90 है, ये हो जाएगा 25 प्लस 85 प्लस 95 है, सॉरी. सो ये हो जाएगा 205, इसको डिवाइड बाय क्या किया? 3, तो ये हो जाएगा 68.333. सो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो 2 डेसिमल, दिस बिकम 68.33. ये हो जाएगा 40 प्लस 0 प्लस 60, 100 डिवाइड बाय व्हाट? 3, 33.333.
नेक्स्ट है 35 प्लस 30 प्लस 55, इसको डिवाइड बाय 3 किया तो ये हो जाएगा एज व्हाट 40। नाउ हमने क्या बोला था, पहले एवरेज निकालो। अब ये जो एवरेज निकाला इसमें से नाउ मैं बोलूंगा नाउ फाइंड मैक्सिमम ऑफ 68.33 आएगा, कॉमा 33.33 आएगा, कॉमा 40, दिस इज इक्वल टू 68 पॉइंट क्या आएगा 33। तो ये वैल्यू आ गया। अब आएगा लास्ट स्टेप, देयरफॉर हियर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज, हो जाएगा A1 विथ द वैल्यू 68.33। ठीक है, विद दिस द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आल्सो डन, विल मेक अ नोट ऑफ दिस। Now we start with the next question, that is question number 3. Question is, for the following pair of table find optimal decision using maximax Laplace criteria. Again courses of action and states of nature is given. So I will write over here, it is question number 3. I will write यहाँ पे course of action, यहाँ पे state of nature. I will say it is S1 है, S2 है, S3 है, A1, A2, A3. So यहां पे वैल्यू जो दिए गए हैं वो है 100 फॉलोड बाय 150, 190। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू दिया है वो है 350, 200, 0। उसके बाद का वैल्यू है -50, 60, 400। नाउ फर्स्ट कंडीशन इज मैक्सिमिंग, सो यहां पे फर्स्ट लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा मैक्सिमिन। नाउ बेसिक रूल समझना है, मैक्सिमिन बोला मतलब पहले मिनिमम ढूंढो, फिर वो जो सब एक्शंस जो है A1, A2 एंड A3, इसका जो मिनिमम ढूंढा हम लोग ने, उसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वो ढूंढना होगा। सो ओवर हियर मैं ऐसा लिखूंगा, हियर वी नीड टू फाइंड minimum payoff for each action। यहां पे लिखा each action एंड फिर यहां पे मैं लिखता हूं and from this maximum value will be selected। सो यहां पे लिखेंगे अपन for A1 minimum, सो ये हो जाएगा 100, 150, 190। अच्छा ये सब में मिनिमम वैल्यू क्या है तो 100। यहां पे आएगा A2, यहां पे आएगा A3, ये हो जाएगा मिनिमम, ये भी हो जाएगा मिनिमम। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा 350, 200, 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -50, 60, 400। सो ये हो जाएगा एज व्हाट -50। अच्छा अब मिनिमम 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 ढूंढ लिया, अब मैं बोलूंगा आगे देखो
ये क्या बोला है कि मिनिमम ढूंढो एंड फ्रॉम दिस मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो। अच्छा तो अभी इसमें से मैक्सिमम, सो मैं ऐसा लिखूंगा नाउ मैक्सिमम फ्रॉम, और फिर मैं लिखूंगा इट इज 100, 0, -50 विच इज इक्वल टू क्या आएगा 100। सो ये आ गया। सो इसके बाद मैं लिखूंगा देयरफॉर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज क्या आएगा, अच्छा 100, ये A1 है। सो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज A1 लिखूंगा विथ द वैल्यू इक्वल टू क्या आएगा 100। ठीक है, नाउ सेकेंड क्राइटेरिया सेज वी नीड टू फाइंड मैक्स बोला है। सो मैक्स के लिए पहले मैक्सिमम ढूंढो, फिर उसमें जो मैक्सिमम है वो ढूंढना है, मतलब दोनों भी मैक्सिमम है। तो यहां पे मैं ऐसा लिखूंगा हियर वी नीड टू फाइंड maximum payoff for each action and from this maximum value will be selected। सो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर A1, यहां पे आ जाएगा मैक्स, ये हो जाएगा 100, 150, 190, 190 हो जाएगा। A2 के लिए भी मैक्स लिखा मैंने, और यहां पे मैं लिखूंगा 350, 200, 0, तो ये हो जाएगा 350। इट इज -50, 60 एंड 400, सो ये हो जाएगा 400। नाउ मैक्सिमम फ्रॉम 190, 350, 400 इज इक्वल टू क्या आएगा 400, एंड मैं लिखूंगा देयरफॉर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज, अच्छा अभी कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट वाला कौन सा 400, 400 कहां पर है, तो मैं लिखूंगा A3 विथ द वैल्यू इक्वल टू क्या आएगा 400। So with this, the first two part of the question is done. We'll make a note of this. Now, we need to start with the third part of the question, and third part है Laplace criteria. So यहाँ पे Laplace criteria के लिए the rule says here we need to find average of the payoff for each of the course of action. So यहाँ पे we'll write here we need to find average क्या लिखा मैंने यहाँ पे here we need to find average, बट यहाँ पे लिखता हूं पे ऑफ फॉर ईच कोर्स ऑफ एक्शन, एंड फ्रॉम दिस वी सिलेक्ट मैक्सिमम वैल्यू। सो यहाँ पे पहला काम है, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर A1, यहाँ पे लिखता हूं एवरेज पे ऑफ
और इधर आएगा ब्रैकेट में इट इज 100 आ जाएगा प्लस 150 आएगा प्लस 190 आएगा डिवाइडेड बाई 3, फिर आएगा A2, ये हो जाएगा एवरेज पे ऑफ, और यहाँ पे आ जाएगा इट इज 350 प्लस 200 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, एंड ये आ जाएगा A3 एवरेज पे ऑफ, इट इज माइनस 50 प्लस 60 प्लस 400 हो जाएगा डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, सो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे, सो वी गेट इट एज 100 है प्लस 150 है प्लस 190 है, आई विल डिवाइड दिस बाई व्हाट 3, सो इसको डिवाइड बाई 3 किया, वी गेट द आंसर इज 146.666 आ रहा था, तो इसको राउंड ऑफ किया तो ये हो जाएगा 146.67। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है इट इज 350 है प्लस 200 है प्लस 0, इसको डिवाइड बाई 3 किया तो वी गेट द आंसर फॉर दिस एज 183.333, सो इसको राउंड ऑफ किया तो ये हो जाएगा 183.33, एंड उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है माइनस 50 है, फिर हो जाएगा प्लस 60, मतलब ये हो जाएगा 10 प्लस 410 डिवाइड बाई 3 किया, वी गेट द आंसर एज 136.666, सो ये हो जाएगा 136.67। सो इसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा नाउ मैक्सिमम फ्रॉम, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 146.67, 183.33, 136.67 is equal to 183.33 आएगा। Therefore, the best course of action is, अच्छा 183.33 है, कैन आई से इट इज फॉर A2, तो इस A2 आएगा with the value 183.33. So with this question is done. We'll make a note of this question. We start with the next question, that is question number 4. With reference to the following payoff table, find optimal decision using criteria: first, maximing; second, maximax; third, Laplace. Course of action is given, state of nature is given. So I write over here as question number 4 आएगा, I'll say it is course of action. यहां पे आ जाएगा as what? State of nature. यहां पे आ जाएगा S1, S2, S3, ये हो जाएगा A1, A2, A3. सो यहां पे वैल्यूज दिए गए हैं, इट इज 65, 0 एंड 45, तो यहां पे मैं लिखता हूं 65, 0 एंड 45. नेक्स्ट वैल्यू है 0, 55 एंड 60 है. उसके बाद वैल्यू है 75 माइनस 15 एंड उसके बाद जो वैल्यू है वो है 80. नाउ सिंस ये वैल्यूज दिए गए, नाउ द वैल्यू विच दे आर आस्किंग इज, सो मैं ऐसा बोलूंगा यहां पे मुझे जो चाहिए फर्स्ट इज मैक्सिमी, तो यहां पे मैं लिखूंगा फर्स्ट मैक्सिमीन. सी ये बोला जाता है मैक्सिमीन, बट यहां पे करना क्या है, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, तो यहां पे मैं लिखता हूं हियर वी फाइंड मिनिमम पे ऑफ
for each action, and from this maximum value is selected. So यहाँ पे मैं लिखूंगा for A1 minimum of 65 0 45 is equal to क्या आएगा 0. For A2 minimum of 0 55 60 is 0 आ जाएगा. For A3 minimum of 75 minus 15 and 80 is ये हो जाएगा -15. अब इसके बाद लिखूंगा नाउ मैक्सिमम फ्रॉम बोलूंगा 0 0 -15 इज इक्वल टू क्या आएगा 0. सो मैं लिखूंगा देयरफॉर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज. अच्छा अब देखो 0 मुझे A1 के लिए भी आ रहा है, 0 मुझे A2 के लिए भी आ रहा है, मतलब दो वैल्यू ऐसे है जो 0 है. सो ऐसा हो सकता है कि इधर इट इज A1 या ऐसा हो सकता है इधर इट इज व्हाट A2. सो यहां पे मैं लिखते वक्त ऐसा लिखूंगा देयरफॉर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज A1 और A2, क्योंकि दोनों भी क्या है 0 एंड ये दोनों भी 0 है, तो मैं यहां पे लिखूंगा विथ द वैल्यू इक्वल टू क्या आएगा 0. सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब है सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है मैक्सी मैक्स. अच्छा तो यहां पे रूल सेज हियर वी नीड टू फाइंड maximum payoff for, इधर लिखता हूं each action, and from this maximum value selected. Maximum value is selected. सो यहां पे हमें मैक्सिमम पे ऑफ वैल्यू चाहिए. सो यहां पे हम लिखेंगे फॉर A1 और फिर यहां पे लिखेंगे मैक्सिमम. अच्छा मैक्सिमम किस में से, तो बोलेंगे 65 0 और 45. सो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 65. नेक्स्ट है फॉर A2, तो लिखता हूं फॉर A2 और यहां पे क्या लिखेंगे मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा 0 55 एंड 60, तो इसका मैक्सिमम होता है 60. फॉर A3 ये हो जाएगा मैक्सिमम, ये हो जाएगा 75 -15 एंड 80, तो मैक्सिमम हो जाएगा इस व्हाट 80. अब इसमें से मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मैं यहां पे लिखता हूं नाउ मैक्सिमम फ्रॉम 65 60 एंड 80 इज इक्वल टू क्या आएगा 80. देयरफॉर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज. अच्छा ये 80 है, 80 में ये हो जाएगा एज व्हाट A3 विद द वैल्यू इक्वल टू क्या आएगा 80. Now with this the first and second part of the question is done. We'll make a note of this. Now we start with the third part of this question.
थर्ड पार्ट इज लैपलास क्राइटेरिया. सो यहाँ पे व्हाट इज लैपलास क्राइटेरिया का रूल? वी नीड टू फाइंड एवरेज ऑफ ईच पे ऑफ. सो यहाँ पे मैं लिखता हूं हियर वी फाइंड एवरेज वैल्यू मैं लिखता हूं एवरेज वैल्यू नहीं, एवरेज पे ऑफ वैल्यू फॉर ईच एक्शन एंड फ्रॉम दिस maximum value is selected. So यहाँ पे I say for A1 एवरेज लिख दे. अच्छा एवरेज ऑफ क्या क्या आएगा? तो ये हो जाएगा 65 प्लस 0 प्लस 45 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 3. फिर आएगा यहाँ पे A2 एंड फिर आएगा A3. यहाँ पे आ जाएगा एवरेज, ये आ जाएगा 0 55 60 डिवाइडेड बाय 3. ये आ जाएगा एवरेज 75 प्लस होता है बट ये माइनस है तो माइनस 15 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 3. सो इस केस में मैं सब लोग 65 और 45 को ऐड करते हैं. सो व्हेन आई ऐड 65 प्लस 45 प्लस 0 इसलिए वो तो वही रहेगा डिवाइड बाय 3. सो ये हो जाएगा 36.666 जिसको मैं राउंड ऑफ करके 36.67 लिखूंगा. उसके बाद है नेक्स्ट इट इज 0 प्लस 55 प्लस 60 है डिवाइड बाय 3. सो दिस बिकम्स 38.333. इसको राउंड ऑफ किया तो ये हो जाएगा 38.33. नेक्स्ट है इट इज 75 है माइनस 15 हो जाता है प्लस 80 डिवाइड बाय 3. सो दिस बिकम्स 46.666. सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 46.67. एंड इसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा नाउ मैक्सिमम फ्रॉम, तो ये हो जाएगा 36.67 कॉमा 38.33 कॉमा 46.67 इज इक्वल टू क्या आएगा 46.67. देयरफॉर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज, अच्छा अब मेरे को बताओ इस क्या आएगा? तो मैं बोलूंगा A3 with the value 46.67. With this question is done, and please revise whatever concept we have seen in this session. Thank you.